जय श्री दोस्तों। संत थॉमस के बारे में एक कहानी है। भारत की भूमि में आने के बाद उनकी मुलाकात राजा से हुई। राजा ने उनसे अपने कौशल के बारे में रुचि के साथ पूछा और संत ने बताया कि वह सबसे निपुण बिल्डरों में से एक है और उन्होंने इस कला में पर्याप्त रूप से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तब राजा ने उसके राज्य के एक निश्चित भाग में महल बनाने के लिए भरपूर मात्रा में धन दिया। प्रेरित थॉमस राजा से मिले पूरे धन को गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। थोड़े समय के बाद राजा को वास्तविकता के बारे में पता चला और वह गुस्सा हो गया और अपने सैनिकों को संत को पकड़ने भेजा। राजा ने संत को महल के बारे में जब पूछा तो उसने उत्तर दिया कि इसका निर्माण अधीन है और यह बहुत सुंदर है। लेकिन जब राजा ने उसे दिखाने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया, वर्तमान जीवन में यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हें उस महल को दिखाऊं जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। हालांकि इस दुनिया से जाने के बाद आप इसे देखेंगे और आप इसे बहुत खुशी और आनंद के साथ देखेंगे। राजा गुनफोर ने प्रेरित थॉमस के इन शब्दों को कपटपूर्ण माना और इस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए उसने सैनिकों से कहा कि प्रेरित की चमड़ी उतार दिए जाए और बाद में उसे आग में जला दिया जाए। इस समय भगवान ने एक चमत्कार किया। राजा का एक भाई था जिसका नाम गाद था। यह गाद अपने भाई की तुलना में संत थॉमस की असफलता पर कई अधिक परेशान था। इसलिए उसने राजा को प्रोत्साहित किया था थॉमस को सजा देने। लेकिन इसके बाद गाद की मृत्यु हो जाती है। गाद की मृत्यु ने प्रेरित थॉमस की मृत्यु को स्थगित कर दिया। जैसे ही गाद की मृत्यु हुई, स्वर्गदूतों ने उसकी आत्मा को ले लिया और पाप से बचे हुए लोगों के लिए बनी गई दूसरी दुनिया दिखाई। गाद उस स्वर्गीय हवेली की सुंदरता और असाधारण चमक को देखकर अद्भुत था। गाद लगातार अपने स्वर्गदूतों से निवेदन करता रहा कि उसे हवेली के सबसे छोटे कमरों में से एक में रहने दे। हालांकि स्वर्गदूतों ने यह मना किया, यह कहते हुए कि हवेली उनके भाई गुनफोर की है और यह थॉमस ने बनाई थी। यह सुनकर गाद ने अपने स्वर्गदूतों से फिर एक बार दुनिया में लौटने का मौका पूछा ताकि वह अपने भाई से इस चमकदार महल को खरीद सके। उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और उसे जीवन मिला। गाद अपने भाई के पास गया और उनसे विनती करने लगा, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे भाई, मुझे वह सुंदर महल खरीदने दो जो थॉमस ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया है। इन शब्दों को ध्यान से सुनकर राजा ने उनके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया और यह स्वीकार कर लिया कि थॉमस वास्तव में भगवान का एक प्रेरित था। और उसने अपने भाई को उत्तर दिया, मेरे भाई, मैं तुम्हें वह भवन नहीं बेच सकता, पर मैं उस वास्तुकार से मिलवा सकता हूं जिसने मेरे लिए यह महल बनाया। ईश्वर की कृपा से आज वह जिंदा है और वह आपकी ओर से इसी तरह का महल बना सकता है। आज का सुसमाचार स्वर्ग में पूंजी बनाने के बारे में बताता है। आप इस धरती में जो भी धन कमाते हैं वह आपके साथ कब्र तक ही रहेगा। उसके बाद हमारे अच्छे कामों के अलावा कुछ नहीं लिया जा सकता है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन बहुत छोटा है। इसे अच्छे कामों से भरने दे और यही हमें शाश्वत जीवन जीने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस धरती पर हम जो नाम और शौहरत कमाते हैं उसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस अच्छे नाम को हम अपने अच्छे कामों से हासिल करते हैं उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। राजा गुनफोर ने माना कि उनकी जगह लोगों के दिल में है।